हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। सबसे पहले आई हूँ मम्मी के घर के बाहर खड़ी हूँ और बाहर के घर की थीम देखिए मैंने कितनी लाइट सी कितनी अच्छी लगवाई थी। और मेरे बाल देखिए बिल्कुल दब गए हैं। टोपा पहनने लगी हूँ ना तो बाल एकदम से नीचे से खड़े बैठे बैठे से होने लग गए हैं। और देखिए यहाँ पे लिस्ट मैंने आज सुबह बना दी थी, अभी आपके साथ शेयर करती हूँ। पहले तो एक बार मुझे अंदर जाना होगा, गीला है क्या, कहीं खराब हो जाए। तो देखिए बहुत सारे काम है, मेरी मम्मी के घर की भी बात करनी है। पहले तो मैं स्कूबी के लिए बाहर निकाल देती हूँ, बाहर चला जाएगा। तो देखिए बात आती है पहले मेरी मम्मा के घर की, है ना। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक लिस्ट बनाई है, पहले वो लिस्ट, चलो लिस्ट में आपको बाद में दिखाऊंगी, पहले बात कर लेते हैं। अंदर चले, बिल्कुल अंधेरा हो रखा है, क्या बात है। तो ये देखिए, और लाइट ही नहीं है यहाँ तो, बिल्कुल लाइट, और वो मैं बताती भी नहीं, लाइट ही नहीं है यहाँ पे। तो क्या करें, रुको मैं आप बैक कैमरे से दिखाती हूँ। फ्लैश लाइट ऑन करी है, उसी में जितना आपको दिख जाएगा तो दिख जाएगा। तो ये देखिए यहाँ इस कमरे की आप हालत देख सकते हो। और अभी मैं आपको हालत दिखाने के लिए बिल्कुल नहीं आई हूँ, कहीं आप सोचो कि हाँ भैया यही दिखाना चाहती है निधि तो, कि देखो घर कितना फैला हुआ है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस घर को मेरे को जचाना है, क्योंकि देखिए बहुत प्यार से बनाया था ये घर, और इसे ऐसी बेकदरी नहीं देखी जाती इस घर की। और मैं चाहती हूँ मेरी मम्मी का लिविंग स्टैंडर्ड ऊंचा बने, वो अच्छे से रहे। तो इसके लिए देखिए इस घर में आपने मुझे कॉमेंट करके बोला था कि एक बेड खरीद लीजिए, तो आज मैं जाऊंगी बेड खरीद के लाना है मुझे। कोई बात नहीं, बाद में कर लेंगे, सेविंग होती रहेगी। एक बार देखो ना मम्मी ऐसे इस तरीके से रह रही है, अच्छा नहीं लगता ना। तो देखिए यहाँ पे ना बेड आएगा, और मैं सोच रही हूँ इतना साइज का लाऊं, पूरा बेड नहीं लाऊंगी बड़े वाला, क्योंकि मम्मी अकेली रहने वाली, पूरा बेड मम्मी के लिए इनफ नहीं होगा। हम लाएंगे शॉर्ट वाला, 6'4" या 6'5" के साइज का बेड लाएंगे, यहाँ पे इधर लग जाएगा और सामने सोफा आ जाएगा, है ना। और ये सारे कपड़े वपड़े तय करके फिर तो देखो ना सारा बेड में लग जाएगा, तो कितना एरिया साफ सुथरा हो जाएगा, है ना। और एक और चीज मैंने मम्मी के लिए सोची है खरीदने के लिए, वो है अलमारी। क्योंकि अलमारी आराम से रखी जा सकती है, यहाँ पे रखी जा सकती है, जगह तो है यहाँ पीछे स्टोर रूम में आराम से एक अलमारी आ सकती है यहाँ कोने पे। और उसमें क्या है ना, मम्मी के डेली यूज के जो भी पहनने के हमारे कपड़े होंगे वो आ जाएंगे। और ये देखना कितनी प्यारी लग रही है ना ये वाली दीवार। कल मैं एक मम्मी के घर आई, मेरे को बहुत सुकून सा मिला इस दीवार को देख के, बड़े प्यार से बनवाई थी, बहुत चाव था मुझे तो। और अभी मिस्त्री लगवाएंगे ना, मिस्त्री का काम होगा, तो ये वाला जो हल्का हल्का जो खराब है ना हिस्सा, ये भी ठीक करवा लेंगे। देखो इधर तो मैंने ये करवा दिया था वॉलपेपर लगवा दिया था, ये देखो ये हिस्सा कितना खराब हो गया। या फिर इधर मैं ना यही वाली सेम टाइलें लाके मैं टाइलें लगवा देती हूँ थोड़ी थोड़ी और ऊपर, ताकि ये काम पूरा कराऊं। उस टाइम छोड़ दिया ये दीवार, और अब देखो इस दीवार का हाल। बाकी सारा काम करवा दिया था, बस यही दीवार छोड़ी थी इस घर की हमने। तो यहाँ के लिए हमने आपको अच्छे से मैं शेयर कर रही हूँ, और मैं जो बोलती हूँ मैं करती हूँ, आपको पता है। मैं कुछ बात हवा में नहीं कर रही हूँ कि हाँ बस एक वीडियो बना के छोड़ दूंगी, नहीं, लाऊंगी सामान, अपने पैसों से लाऊंगी। यूट्यूब सैलरी आई थी तो वो पूरी अपने मम्मी पापा जी के लिए कुछ करना है। इस घर को संवार के बहुत ही सुंदर सजाना है ना, कि मम्मी का भी लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा हो जाए। तो रुकिए मैं आपको लिस्ट दिखाती हूँ पहले। ये देखिए ये लिस्ट मैंने आज बनाई थी सुबह उठ के। एक तो देखो मम्मी के घर के लिए बेड, है ना, एक पापा के घर के लिए बेड खरीदना है मुझे, और एक मम्मी के घर के लिए बड़ी अलमारी। मैंने आपको बता दिया ये दोनों चीजें तो मम्मी के घर के लिए आएगी। पापा के घर का मैंने आपको पहले ही दिखा रखा है कि कहाँ पे आएगी, है ना। अब मैंने बात करते हैं, अगर मेरे पास मैंने ना ये इसका ना बनाया 30,000 रुपए का बनाया है। मैंने सोचा है कि ये सारा सामान 30,000 में आ जाएगा। अगर नहीं आएगा, मान लो 30 से फालतू हुआ, तो मैं टाल कर दूंगी। देखो मैंने एक ट्रंक सोचा है मम्मी के सामान रखने के लिए और लेके आऊंगी, ताकि मम्मी को कुछ भी, मतलब मम्मी ये ना कह सके कि मेरे पास ये चीज नहीं है इसलिए सामान बिखरा रहता है। तो ट्रंक अगर 30,000 से ऊपर बिल बन गया तो हम ये चीज रहने देंगे, ट्रंक रहने देंगे, क्योंकि अलमारी और जो बेड आ जाएगा उसमें ही आ जाएगा सारा सामान तो। और ये देखिए मैंने अपने घर के लिए भी एक छोटी अलमारी विहान के सामान रखने के लिए बताती हूँ मैं आपको। ये जो छोटी वाली अलमारी है जो मैंने बताई है आपको विहान का सामान रखने के लिए, ये मैं खरीदूंगी, जो आती नहीं स्मॉल साइज की, मीडियम साइज की नहीं होनी चाहिए वो अलमारी। और ये अलमारी मैं खरीदूंगी क्योंकि देखिए जो विहान का सामान है जो फैला रहता है, आपको भी पता है थोड़ा थोड़ा, वो सारा सामान एक जगह आ जाएगा। रुकिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये जो जगह है यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये वाला जो कॉर्नर है यहाँ के लिए मैंने सोचा हुआ है। ये देखिए ये वाला जो एरिया है, मतलब मैं थोड़ा सा एडजस्ट करने की सोच रही हूँ सामान को। तो ये वाली जो मेरी सिलाई मशीन है वो शायद मैं सोचूंगी कि मम्मी वाले घर रखवा लूँ, क्योंकि इसका मैं फिलहाल कभी यूज भी नहीं करती हूँ। ये तो विहान का टॉय वगैरह, इसको तो मैं एडजस्ट कर दूंगी, और ये इसको भी मैं रख दूंगी। इसकी तो मैं जगह बना दूंगी, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसकी। तो जूता रैक पीछे भी रख सकती हूँ, पीछे भी जगह है जो इसको खोल के इसमें रख सकती हूँ। तो इधर सोचा है अलमारी, अगर इधर ना सही तो इधर भी रख सकती हूँ मैं। ये वाला कॉर्नर है ना, इसको इधर सरका के इधर रख सकती हूँ।
इस साइज की अलमारी खरीदेंगे हम। तो ये मतलब विहान के यहाँ पे आ जाएगी। एक्चुअली पता है ऊपर वाले घर के लिए मैंने कहा था बेड आएगा, तो पहले तो मैंने यही सोच रखा था कि जो पापा जी वाला जो बेड है वही बेड ना जैसे उस घर में रखा हुआ है वो यहाँ पे रखवा देंगे, आ जाएगा। लेकिन आज मैंने सुबह पापा जी के पास फ़ोन किया था, मैंने कहा पापा जी लेबर बुला दूँ, मतलब वो सामान यहाँ रखवा देंगे। तो पापा जी ने कर दिया साफ मना। पापा जी बोलते नहीं वहाँ पे भी बेड की ज़रूरत होती है, रिक्वायरमेंट होती है, तो वो बेड वहाँ से मत उठवाओ। तो पापा जी ने जब मना किया तो मैंने कहा फिर तो ये देखो चीज़ तो आनी है, चलो कोई बात नहीं, मैं अपनी तरफ से पापा जी को गिफ्ट कर दूंगी एक बेड। कम से कम ये है ना आराम से रहेंगे तसल्ली से, और सामान बिखरा हुआ अच्छा नहीं लगता यार, घर अच्छे से सेट हो जाएगा और क्या चाहिए, है ना। विहान ने सुबह सुबह अभी ब्रेकफास्ट में 2-4 फाड़ी सेब की खाई है। और ये देखिए मैं भी अपना पहले ब्रेकफास्ट कर लूँ, क्योंकि आज सुबह से रात तक बहुत सारा काम मेहनत करनी है, काम निपटाना है, और उसके लिए चाहिए फिर एनर्जी के लिए कुछ तो खाना पड़ेगा ना। तो मैंने 1.5 ये देखिए रोटी ली है, 1.5 ली है, और साथ में ये देखिए भरता है बैंगन का जो काफ़ी टेस्टी लग रहा है। रात को बना था, कुछ नहीं होता चलता है, तो खा लेते हैं। मम्मा इधर आओ तो एक बार। ठीक है मम्मी, मैंने कुछ न्यू ईयर सरप्राइज प्लान किया हुआ है, आज दोपहर तक मिलेगा आपको। ठीक है, कुछ अंदाजा लगा सकते हो क्या हो सकता है? नहीं, कुछ भी आइडिया नहीं है आपको? चलेगा, बताने से पता चलेगा। चलो आप इंतजार करना 2-2:30 बजे तक का, ठीक है? आपको आज दोपहर को एक सरप्राइज मिलेगा। अच्छा, तो अभी यहाँ पे देखिए विहान ने जुराबे नहीं पहन रखी, उसके लिए जुराबे निकाल रहे हैं। इसमें देखिए हम बैग में रखते हैं मैं सारी जुराबे। ओए जा मत। और इसकी ना सारी पैंटें देखना, इसने बाथरूम कर करके दिन में 6-7 पैंटें करी होंगी, उसे बढ़िया डायपर ही पहना देती। अब निक्कर पहना रखा है। हाँ निक्कर, ये वाली ये ठीक है। अब निक्कर पहना के बैठी हूँ। इसकी सारी पैंटें, आधी धुले हुए कपड़े थे और आधे अभी सारे इसने बाथरूम के कर दिए। इसके पास कम से कम 15-16 पैंटें थी, बट देख लो इतना ठंड है, इतना कोहरा है, सूखती है नहीं पैंटें। अब देखूंगी कुछ ना कुछ आज का जुगाड़ करना है, फिर तो आज दिन में प्रेस से सुखाऊंगी आज मैं इसके कपड़े। पता है इस घर में ठंड है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि ऊपर का फ्लोर है ना, आगे पीछे से अभी ठंड आती है। तो देखिए यहाँ पे हमारा आएगा सेकंड बेड, और देखिए बेड का साइज जो है ना ये 1-2 यहाँ तक का ही होना चाहिए, क्योंकि ये हमारी ये दरवाजा खुलना चाहिए ना, तो इतना ही चाहिए। तो इसीलिए मैं उस हिसाब से लाऊंगी, 6x6 का नहीं लाऊंगी, क्योंकि देखिए कमरा छोटा है तो उस हिसाब से। और देखिए पापा जी को ही रहना होता है, तो हम लेकर आएंगे, हम 6'4" ले आते हैं, है ना, वो पापा जी के लिए इनफ है। या मैक्सिमम मैं 6'5" देखूंगी, अगर मिल जाता है 6'5" तो बढ़िया, नहीं तो 6'4" ही ले आऊंगी, बहुत है इतना तो, है ना। रहना भी तो पापा जी को ही है यहाँ पर। उसके बाद जब दीवान आ जाएगा, यहाँ बेड कह लो, क्योंकि दीवान ही से छोटा होता है, 6'4" जो होता है स्मॉल साइज का बेड होता है। तो ये देखिए उसके बाद क्या होगा, इस कमरे को हम सोफा रूम बनाएंगे, है ना। तो यहाँ से जो फोल्डिंग है हम उठा के नीचे रख लेंगे, क्योंकि देखिए अब जैसे धूप वूप निकलती है तो बाहर आंगन में फोल्डिंग बिछा सकते हैं ना, आराम से धूप में विहान को भी बैठा सकते हैं। अब आगे धूप निकलेगी, अच्छी सर्दियों वाली धूप आपको बताइए, है ना। तो यहाँ से हम उठा लेंगे। और ये जितने भी आपको पीछे बैग नजर आ रहे हैं, ये देखिए ये वाले बैग की मैं बात कर रही हूँ, ये सारे मैं सामान निकाल के अच्छे से बेड में चचा दूंगी। और यहाँ पे एक भी कपड़ा नहीं नजर आएगा, क्योंकि सारे के सारे कपड़े हम, अरे आप मुझे एक बार कॉमेंट में बताइए, क्या पापा जी के लिए भी एक अलमारी खरीद लूं क्या? अब लाई रही हूँ इकट्ठी, तो इकट्ठा ही सामान ले आऊं, है ना, बार बार लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि देखिए फिर पापा जी का भी सामान है, वो भी अलमारी में सेट हो जाएगा। एक अलमारी पापा जी के लिए भी खरीद लेती हूँ, है ना। मैं ऐसी ही हूँ, मैं हमेशा बस सोचती हूँ कि पापा जी, मैं मेरी मम्मी पापा का लिविंग स्टैंडर्ड ऊंचा करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ जैसे मैं रह रही हूँ इस टाइम, जैसे देखो ना पूरा घर सेट करके टिप टॉप एकदम। और इसको भी कुछ लेके गया है, आई एम श्योर कुछ लेके गया है, आया था स्कूबी, कुछ लेकर तो नहीं गया ना, ठीक है कुछ नहीं लेके गया। मैं चाहती हूँ वो भी आराम से तसल्ली से रहे। देखो उनको घर मिला है तो उस घर को सजा के ऐसे रहे ना कि हाँ लगे कि हाँ भाई बढ़िया तरीके से रह रहे, आप समझ सकते हो। देखिए अब देखो उनके अंदर चाव नहीं है, उनके अंदर मन में खुशियां नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो खुश रहें। उनको देखो जब अपना घर कमरा देखो, जब पापा जी ने देखो इतने अरमानों से अभी ये घर लिया है, चलो वो पैसे चुकाएंगे, है ना, लेकिन देखो उनको एक अरमान भी तो होता है ना दिल से कि देखो यार ये घर मैंने लिया है तो उसको सुंदर से सुंदर अच्छे से अच्छा सजाना है, ठीक है। और मैं खुद को बहुत भाग्यशाली महसूस करती हूँ इस मामले में कि देखो मैं अपने माँ बाप के लिए इतना कर पा रही हूँ, है ना। और मैं चाहती हूँ कि मैं जितना मैं उनके लिए कर सकती हूँ मैं वो करूँ, उनको मैं बेस्ट लाइफ दूँ, है ना।
वो ना कहीं से भी खुद को कम फील ना करे कि हमारे पास ये चीज नहीं है, हमारे पास ये होना चाहिए सामान। तो इसीलिए देखिए मैंने इस प्लान किया है। और अभी मैं बस वेट कर रही हूँ 11 बजे का, क्योंकि मैं 11 बजे निकलूंगी। आज कोहरा ज्यादा है, ठंड बहुत ज्यादा है। रुकी मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि ठंड इतनी ज्यादा है तो विहान को तो लेकर मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। देखो आप बाहर, आपको पीछे ये दिख रहा होगा, देखो यहाँ काम चल रहा है, इसके पीछे देखो इतनी धुंध है कि आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा, कुछ भी, क्योंकि धुंध सच में बहुत ही ज्यादा है। और यहाँ पे भी देखो भैया लोग अपना काम कर रहे हैं, इनसे बात हो रखी है, वो काम भी होगा, सारे काम होंगे, पर सीक्वेंस में होगा। और मैं सारे काम जल्दी से जल्दी निपटा के घर को पूरा लुक देना चाहती हूँ। उसके बाद देखो एक बार सारे काम हो जाएगा ना, उसके बाद रह जाएगा मेंटेनेंस की, हाँ यार घर को सही सेट रखना है ना। तो सफाइयां मैंने करी दी है यहाँ की भी। और अब जिस काम के लिए सोचा है बस हमें निकलना है और वो काम निपटाना है ना। तो मुझे गुड विशेस दीजिएगा, और बस गुड विशेस दीजिएगा, और कमेंट में बोलिएगा बस कि अच्छे से अच्छी चीज लेकर आऊं और अच्छी पैसों में लेकर आऊं। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि देखो ऐसी चीज लेके आऊं जो पैसों में भी मतलब सही पैसों में आ जाए, और वो चीज भी अच्छी लगे दिखने में, और घर भी बिल्कुल सुंदर सज जाए, है ना। और जिस काम के लिए जा रही हूँ वो अच्छे से निपटे, है ना आज। और मैंने, आप सोचोगे मम्मी पापा जी को कुछ भी क्यों नहीं बताया, क्योंकि मेरी मम्मी पापा जी मुझे खरीदने ही ना देते। आप समझो ये चीज, वो नहीं खरीदते, वो ऐसे ही रहेंगे। देखो वो पापा जी घर में कभी कुछ नहीं लाएंगे, सिर्फ एक फोल्डिंग बिछा के रख देंगे, बस की फोल्डिंग पे बैठो, कपड़े बेड बुड पे कहीं भी बिखेर दो। वो नहीं खरीदते फर्नीचर, उन्होंने कभी नहीं खरीदा फर्नीचर, आप समझो कभी भी नहीं लेते हैं फर्नीचर, ऐसे ही मतलब करते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि ना पापा जी को बताऊंगी तो पापा जी ना कर देंगे, कोई जरूरत नहीं है, सीधा कहेंगे कोई जरूरत नहीं है लेने की, कुछ नहीं लेना, कुछ नहीं ना। फिर मम्मी भी कहेंगे क्या जरूरत है, किसी से सेकंड हैंड ले लेंगे, कोई बेच रहा है वहां पड़ोस में बेच रही है, वो उससे खरीद लूंगी मैं, तो आधे रेट में मिल जाएगा। यार पुरानी चीज क्यों लेनी है, पुराना लोहा, पुरानी अलमारी क्यों खरीदनी है। कोई बात नहीं, हम कहीं और कमी कर लेंगे, कटौती कर लेंगे, हम मेरे को पसंद नहीं है देखो कोई पुराना फर्नीचर या पुरानी चीजें खरीदने। मैं चाहती हूँ कि देखो लाए तो ढंग की चीज लेकर आए, एक बार लगने पैसे एक बार लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और आजकल पुरानी चीज देखो आएगी 4000 की, नई आ जाती है 7000 की, नई खरीद लो, अच्छी लगे, कम से कम मन को तसल्ली तो मिले हमने अच्छी चीज खरीदी। तो चलिए वीडियो में लंबा हो रहा है, नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ बहुत सारे सरप्राइजेस शेयर करूंगी, तो जरूर वॉच कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, जहां भी आपको ठीक लगे। तो ठीक है जी, चलती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।